Hello dear students, today we will discuss chapter 6 square and square root। अभी तक हमने स्क्वेयर्स पढ़े थे। व्हाट आर द स्क्वेयर्स? जैसे 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वेयर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 4 स्क्वेयर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 एंड 5 स्क्वेयर 25 लाइक दिस। 10 स्क्वेयर इज इक्वल टू 100। अब हमने पढ़ना है स्क्वेयर रूट। स्क्वेयर्स तो हमने कर लिए, दैट नाउ इन दिस टॉपिक द स्क्वेयर रूट। अब स्क्वेयर रूट क्या है? जैसे सपोज आपके पास नंबर है 1 का स्क्वेयर रूट। व्हाट इज द स्क्वेयर रूट ऑफ 1? दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वेयर रूट। क्या सिंबल है स्क्वेयर रूट का? ये आपका स्क्वेयर रूट का सिंबल है। अब स्क्वेयर रूट ऑफ 1 यानी कि इस 1 का स्क्वेयर रूट क्या होगा? ये 1। ये देखिए 1 स्क्वेयर रूट 1। व्हाट इज द स्क्वेयर रूट ऑफ 4 स्क्वेयर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 एंड स्क्वेयर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। स्क्वेयर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। स्क्वेयर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। स्क्वेयर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10। ये नंबर्स आपके यहाँ से आए। जो स्क्वेयर्स हैं जिसका स्क्वेयर क्या आपने निकाला, दैट इज द स्क्वेयर रूट। अब जैसे आपका एक ये नंबर है, फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ 6400 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देयर आर 2 मेथड्स। एक आपका फर्स्ट में 3 मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है एक तो आपका, एक है रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड एंड द थर्ड इज डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम इसमें ये देख रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे ये आपका एग्जांपल है आपकी बुक में। इसमें क्या है 6400, इसका आपने कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। इसको डिवाइड किया हमने, एलसीएम आप सभी को पता है कैसे निकालते हैं। जैसे ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 द 6, 2 2 द 4 0 0। 32 को आप 2 से डिवाइड करिए, 2 1 द 2 एंड 2 6 द 12। आप 32 को डिवाइड करके भी देख सकते हैं। जैसे 32 यहाँ लिखा आपने, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 1 द 2 एंड 1 2 6 द 12। तो आपके पास यहाँ आ गया 16, तो 1600। अब इसको करोगे 2 8 द 16, 800 फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 द 8 0 0। अगेन 2 2 2 द 4 0 0, 200 द 200, 2 5 the 10 and this 0. Again this 2 to the 4 and 2 5 the 10. 25 to the 50 होता है जैसे आपका। अब 5 5 the 25 क्या आएगा आपका? 5 5 the 25। आपने इधर वाले नंबर से आपको इसको डिवाइड कर करके देखना है कि क्या आपका आंसर, जो आंसर आया वो आपने यहाँ लिखना है। अब 6400, इसके टोटल फैक्टर्स क्या बने देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइम आपका क्या है 2, तो मैंने यहाँ 8 टाइम लिख दिया। 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, ये 8 टाइम 2 आया। एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसके बाद आपने स्क्वेयर रूट फाइंड करने के लिए क्या करना है, इनके पेयर्स बनाने हैं। पेयर मतलब 2 2 को। अब जैसे 2 इंटू 2, दिस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 5। ये क्या बन गए? पेयर। पेयर मतलब होता है जोड़ा, टू नंबर्स पेयर। जब हम स्क्वेयर रूट फाइंड करेंगे, स्क्वेयर रूट, ये स्क्वेयर रूट का आपका साइन है, स्क्वेयर रूट ऑफ 6400, इस पेयर में से 1 हमने यहाँ ले लिया, यानी कि 2 × 2 प्लाई 2 में से 1 2 यहाँ आ गया, इसमें से यहाँ आ गया, इस पेयर में से, इस पेयर में से, हर पेयर में से 1 1 वैल्यू हमने यहाँ लिख ली। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 to the 10, 10 to the 20, 20 to the 40 एंड 40 to the 80। तो आपका आंसर क्या आ गया? 80। अब 6400, द स्क्वेयर रूट ऑफ 6400 इज इक्वल टू 80। आगे हम करते हैं क्वेश्चन। अब इसने पूछा है, जैसे आपकी एक्सरसाइज का है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वेयर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने इसके बताने, इसकी यूनिट डिजिट या वंस डिजिट, बोथ आर सेम थिंग। अब जैसे मैंने ये बना दिया, टेबल बनाई है, नंबर्स ये हैं आपके पास 9801। हमें बताना है व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट, वंस डिजिट ऑफ द स्क्वेयर रूट। इस नंबर का अगर हम स्क्वेयर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। अब देखिए कैसे पता चलेगा। अब देखो, अगर हम अपने स्क्वेयर्स वाली टेबल को याद करें, जैसे हमने यहाँ ये लिखी हुई है 5 स्क्वेयर तक, उसके बाद यहाँ पे ही लिख देती हूँ मैं, 6 स्क्वेयर इज इक्वल टू 36, 7 स्क्वेयर इज इक्वल टू 49, 8 स्क्वेयर इज इक्वल टू 64, 9 स्क्वेयर इज इक्वल टू 81 एंड 10 स्क्वेयर इज इक्वल टू 100। ये हो गई आपकी टेबल कंप्लीट यहाँ तक।
इससे हमें पता चलेगा। अब 1 देखिए, जहाँ भी आपका स्क्वेयर्स करके 81 है, एक तो यहाँ यूनिट डिजिट 1 है और एक 1 में 1 है। 81 का स्क्वायर रूट क्या है? 9, यानी कि यूनिट डिजिट हमारी या तो 9 हो सकती है या क्या हो सकती है? 1। तो हम क्या लिखेंगे इसमें वंस डिजिट में? इसके आगे 1 एंड 9, बहुत कोई भी हो सकती है, हमें नहीं पता इसमें क्या आएगा, 1 और 9। अब यहाँ 6 है। अब देखिए किसके स्क्वायर में 6 आ रहा है, एक तो 16 और 36। अब इसकी यूनिट डिजिट क्या बनेगी? या तो 4 या 6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 और 6। यानी अगर 4 का स्क्वायर करते हैं 4 4 द 16, 6 स्क्वायर करते हैं 6 6 द 36। अब यहाँ 1 है तो 1 में फिर वही 1 एंड 9, या तो 1 1 द 1 या 9 9 द 81। अब यहाँ 5 है, 5 किस में आता है? 5 5 द 25, ओनली 5। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये जरूरी नहीं है कि आपकी यही वैल्यूज आए, हो सकता है कोई वैल्यू चेंज करके दे दें हम। अब मैं लास्ट में अगर यहाँ 4 दे देती, 4 के लिए हमें देखना पड़ता 4 किस किस में आता है, एक तो 2 में आता है, 2 टू द 4, तो यूनिट डिजिट क्या बन जाती है यहाँ पे? 2। और कौन से में 4 आता है? 8 8 द 64, तो क्या आ जाता है? 2 एंड 8, 2 एंड 8। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको निकाल के नहीं देखना, सिर्फ बताना है कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों नहीं है। 153 आपने जैसे क्या पहले भी किया है, यूनिट डिजिट ऑफ एनी स्क्वायर नंबर इज नॉट 3। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं उसकी यूनिट डिजिट कभी भी 3 नहीं आती। अभी हमने टेबल भी बनाई है, ये रही आपकी टेबल, कहीं भी आपका 3 नहीं आ रहा, देखो स्क्वायर करने पर। तो आपका क्या आएगा? यूनिट डिजिट ऑफ एनी स्क्वायर नंबर इज नॉट 3। सो 153 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 257, यूनिट डिजिट ऑफ एनी स्क्वायर नंबर इज नॉट 7। 7 भी नहीं आ सकता किसी भी यूनिट डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो। सो 257 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 408, यूनिट डिजिट ऑफ एनी स्क्वायर नंबर इज नॉट 8। 8 भी किसी का भी स्क्वायर नहीं आता। सो 408 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। जो आपका मेन क्वेश्चन था वो यही पूछा था कि किस किस की जो है विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, हमने उसका आंसर दे दिया। अब है 441। अब 441 हमें पता है कि यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर कैन बी 1, हो सकती है 1, क्योंकि अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तब भी 1 आता है, 9 का स्क्वायर करते हैं तब भी 81। तो 441 जो है मे बी ए परफेक्ट, मे बी हमने क्यों लिखा, हो भी सकता है और नहीं भी। अब सपोज 441 के प्लेस पे 841 होता तो आपका क्या होता? नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये तो हमें पता है 441 जो है 21 का स्क्वायर है, तो इसीलिए मे बी लिखा है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या है? जैसे अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे 100 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, हमें ऑड नंबर्स 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 लाइक दिस। आप इसको बढ़ा सकते हो कहीं तक भी, आपने 1 बाय 1 वो नंबर माइनस करते जाना है। जैसे 100 है, 100 माइनस 1 99, जो आपका आंसर आया 99 माइनस 3, 1 के बाद किसको माइनस करेंगे? 3 को, दैट इज इक्वल टू 96। अब 96 माइनस 5, 1 3, अब माइनस क्या करेंगे? 5। 96 माइनस 5 इज इक्वल टू 91। अब 91 यहाँ आ गया, 5 से नेक्स्ट क्या है? 7। 91 माइनस 7 84। 84 यहाँ आ गया, 7 से नेक्स्ट हमारा ऑड नंबर होता है 9। 84 माइनस 9 75। अब 75 यहाँ आया, 9 से नेक्स्ट ऑड नंबर है 11। 75 माइनस 11 64। 64 यहाँ आ गया आपका आंसर जो आया। 11 से नेक्स्ट है हमारा 13। 64 माइनस 13 इज इक्वल टू 51। लाइक दिस 51 माइनस 15 36। 36 माइनस 17 19 एंड 19 माइनस 19 0। मेन चीज़ है कि लास्ट में आपका जो है ये 0 आना चाहिए। जब आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हो लास्ट में क्या आएगा? 0। अब हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 100। अब आप कहेंगे इससे हमें स्क्वायर रूट कैसे पता चला? ये देखिए आप यहाँ से काउंट करना शुरू करिए, कितने मेथड आपने करी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो आपका ये कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ 0 आना? 10 स्टेप में। तो आपका आंसर क्या आ गया? 10। अब जैसे इसी का सेकेंड पार्ट है 169, सेम वही प्रोसीजर है। 169 माइनस 1 168, 168 माइनस 3 165, 165 माइनस 5 160, 160 माइनस 7 153, 153 माइनस 9 144, 144 माइनस 11 133, 133 माइनस 13 120, 120 माइनस 15 105, 105 माइनस 17 88, 88 माइनस 19 69, 69 माइनस 21 48, 48 माइनस 23 25 एंड 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करने? स्टेप्स काउंट करने, कितने स्टेप में ये कंप्लीट हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।